कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में एक था कि उनके पास फ़ोन तो जाने छोड़िए, उनका नाम खाली चला जाता तो सारे पदाधिकारी जो है कि उसी टाइम उसका जायज़ कार्रवाई करते थे और उसका अधिकार मिलता था। परंतु हमको जनता, सीवान के जनता के ऊपर अफसोस आता है कि आप किस तरह के अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। विकास पूर्व स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में जो है कि उन्होंने बताए कि सांसद होता क्या है, सीवान ही नहीं पूरे भारत में बताया कि सांसद होता क्या है, एमपी होता क्या है। उन्होंने बताया कि पूरे जनता को बताया, उनका खाली नाम चला जाता था तो यहाँ पे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, चाहे सीओ साहब है, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे थाना प्रभारी को, जायज़ बातों को उसी टाइम कार्रवाई करते थे। लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद यह जनता एकदम बोलते नहीं है, बेसहारा महसूस कर रही है। अच्छा, लोकतंत्र में जनता सांसद विधायक का चुनाव करती है, पंचायत सरकार का चुनाव करती है, देश के सबसे बड़े सदन सांसद में अपने जनप्रतिनिधि को भेजती है। चुनाव के समय में तरह तरह का राजनीतिक दलों का मुद्दा होता है, लेकिन बात जब जन समस्याओं को आती है तो यही सांसद, विधायक, मंत्री जनता की समस्या से मुंह मोड़ लेते हैं। उस समय जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और लोकतंत्र में जनता को अगर बार बार ठगा जाए और इस तरह के नेता अगर जनता को ठगी का शिकार बनाए तो जनता को भी सोचना होगा, जगना होगा और अपने अधिकार को और अपने शक्ति को पहचानना होगा। इसी तरह का जन जागरण अभियान चला रहे हैं सीवान के चर्चित समाज सेवी, जनता के समस्याओं पर आवाज़ उठाने वाले, अधिकारियों पदाधिकारियों से लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले नबी हुसैन उर्फ बेचू जी। एक समय था सीवान में जब सीवान के पूर्व सांसद, विकास पुरुष के नाम से मशहूर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का एक दौर था जब जनता समस्या लेकर के जाती थी तो तुरंत अधिकारी के पास फ़ोन जाता था और जनता की समस्या हल हो जाती थी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इतने सांसद, विधायक, मंत्री होने के बाद भी जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अधिकारियों के पास जाती है तो उसको अधिकारी फटकारते हैं, दुत्कारते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आज के इस लोकतंत्र में जो है कोई विधायक का, कोई सांसद का, कोई जनप्रतिनिधि का यहाँ पदाधिकारी कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता है, समझता ही नहीं है कि ये कुछ सांसद है या चाहे विधायक है, चाहे वो मुखिया है, चाहे जिला पार्षद है, कुछ नहीं, कुछ समझता ही नहीं सब। लेकिन हाँ, मैंने भी देखा हूँ विकास पूर्व स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में जो है कि उन्होंने बताए कि सांसद होता क्या है, सीवान ही नहीं पूरे भारत में बताया कि सांसद होता क्या है, एमपी होता क्या है। उन्होंने बताया कि पूरे जनता को बताया, उनका खाली नाम चला जाता था तो यहाँ पे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, चाहे सीओ साहब है, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे थाना प्रभारी को, जायज़ बातों को उसी टाइम कार्रवाई करते थे। लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद यह जनता एकदम बोलते नहीं है, बेसहारा महसूस कर रही है। अच्छा, कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में एक था कि उनके पास फ़ोन तो जाने छोड़िए, उनका नाम खाली चला जाता तो सारे पदाधिकारी जो है कि उसी टाइम उसका जायज़ कार्रवाई करते थे और उसका अधिकार मिलता था। परंतु हमको जनता, सीवान के जनता के ऊपर अफसोस आता है कि आप किस तरह के अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। जब आप जानते हैं कि इस तरह से साहब घराना काम करता था जनता के लिए सब कुछ वो करते थे, तो उसके बावजूद भी चुनाव आता है तो जात पात में, धर्म जाति में आप बढ़ जाते हैं। ऐसे आदमी को जाकर वोट देते हैं जिसको बोलना नहीं आता है, बताइए सांसद ऐसा होवे कि यहाँ के सर्वे करके, सीवान के लोकसभा का सर्वे करके यहाँ के विकास का पक्ष जाके लोकसभा के सदन में रखे। क्या डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बाद कोई सांसद यहाँ के सर्वे करके लोकसभा के सदन में जाके पक्ष रखा? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब रखे थे, उनको 10 मिनट टाइम मिला था, यहाँ से 8 मुद्दों के पक्ष रखे थे। आपका रेलवे स्टेशन सा बना है, इसका मुद्दा, ये ब्रिज बना है, इसका मुद्दा, सीवान में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सीवान में जो है एक एम्स होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। उन्होंने 7-8 मुद्दे को रखे थे, उन्हीं के मुद्दे पर जो है कि आज विकास हो रहा है। अच्छा, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी जाके, अभी यहाँ पे देखिए, उनके जाने के बाद 10 साल ओम प्रकाश जी सांसद थे, एक बार बता दें कि लोकसभा के सदन में जाके सीवान का समस्या को रखे होंगे? हैं,
कम से कम तो इतना तो बोलना चाहिए कि यहाँ पे जो विधि व्यवस्था लेक्चर है, जो कानून व्यवस्था लेक्चर है, इसके ऊपर तो जाकर सदन में बोलना चाहिए कि हमारे सीवान के अंदर जो है कि हर आए दिन क्राइम हो रहा है, मर्डर हत्या हो रहा है। माननीय मानवर हमारे सीवान के लिए कुछ ऐसा कानून पास किए, वहाँ पे जो है कि क्राइम बंद हो के, वहाँ पे विधि व्यवस्था सही हो के, ऐसा किसी सांसद को कविता सिंह, मैडम कविता सिंह को सांसद चुना गया, उन्होंने 7 मिनट उनको सदन में टाइम मिला, वो विशेष राज्य के दर्जा रखी थी। आपको ही पता होगा, बताइए एक सांसद विशेष राज्य के दर्जा सदन में रखना चाहिए कि सीवान के अंदर जो विधि व्यवस्था चरमराया हुआ है, जो क्राइम हो रहा है, जो मर्डर हो रहा है, जो हत्या हो रहा है, जो अवैध वसूली हो रहा है, उसको पक्ष रखना चाहिए जाके वहाँ सदन में कि हमारे सीवान में एकदम बेलगाम हो गया है अवैध वसूली, एकदम बेलगाम हो गया है क्राइम, हत्या, मर्डर, रेप, बलात्कार, डकैती लगाम हो गया है। किसी साहब दिन साहब के बाद कोई जाके सदन में ये पक्ष रखा है? नहीं रखा है।